तोप से लेकर मशीन गन तक, मिसाइल से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक और हाईटेक ड्रोन से लेकर ताकतवर हैंड ग्रेनेड तक, इन सब का निर्माण देश में ही किया गया है। हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें डिफेंस एक्सपो 2022 की हैं, जिसके 12वें संस्करण का आज आगाज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो गया, जहां इस बार आत्मनिर्भर भारत का दमखम देखने को मिल रहा है। बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार की हो या फिर मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, भारतीय कंपनियों ने सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें तैयार किया है। खास बात यह है कि हाईटेक हथियार रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनते भारत का जीता जागता प्रमाण है। गांधीनगर में चल रहा डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और यहाँ पर हम आपको भारत की पहली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल दिखा रहे हैं, जो आकार में पहली मिसाइल से छोटी है। अगर आप अब तक जो ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेना में इस्तेमाल हो रही है वो काफ़ी बड़ी यानी कि 9 मीटर लंबी है, लेकिन उसकी और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 280 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। लेकिन अब जो नई नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पर ब्रह्मोस काम कर रहा है वो 6 मीटर यानी कि 3 मीटर छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3 मैक स्पीड की मारक क्षमता के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है और आने वाले दिनों में इस पर ब्रह्मोस तेजी के साथ काम कर रहा है। 5 दिन तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में इस बार सबसे ज्यादा 1340 इंडियन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और 10 राज्यों के पेविलियन भी हैं, जिनमें गुजरात का पेविलियन सबसे बड़ा बताया जा रहा है। 5 दिन के इस डिफेंस एक्सपो में 3 दिन बिजनेस के लिए रखे गए हैं, जबकि आखिरी 2 दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर आम लोगों के लिए होगा। एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड है, जबकि इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेक इन इंडिया के जरिए अब हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या प्लान है ब्रह्मोस, क्योंकि पहली ऐसी मिसाइल है जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार है? ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फिलीपींस से $375 मिलियन। हमने फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, अगले 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, शायद दूसरे देशों से, शायद कुछ फिलीपीन से ही, वो भी एक्सपैंड करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का हुक्म है कि वी शुड डू 5 बिलियन बाय 2025-2026। हमारा कोशिश होगा कि ब्रह्मोस का ही 5 बिलियन होगा। अगर नहीं होगा, दूसरे इंडस्ट्रीज तो है ही हमारे साथ, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स भी हो सकते हैं। वक्त के साथ युद्ध लड़ने के तौर तरीके भी तेजी से बदले हैं और यही वजह है कि डिफेंस एक्सपो 2022 में आई कंपनियों ने अपने हथियारों को इसी हिसाब से तैयार किया है, ताकि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो अपनी ओर खींच सके और भारत रक्षा उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक बन सके। इस तरह की खास गाड़ियां अपने सेना को दी और आगे क्या इसकी संभावना है? फिलहाल अभी हमने यूएन मिशन के लिए पूरी 27 गाड़ियां दे चुके हैं और 23 गाड़ियां दे चुके हैं और भारत सरकार के लिए हमने अभी तक उनको 20 गाड़ियां दी। काम चालू है, डिलीवरी होती रहेगी। इसका मल्टीपल ऑर्डर्स है और ये भारत देश के लिए भी नहीं, हम दुनिया के लिए बनाते हैं। हमारे पार्टनर्स भी हैं जिनसे हम काम करते हैं और इसका 90% भारत में बनता है। इंडियन कंटेंट इसका 90% है। हमारे पार्टनर्स हैं पैरामाउंट ग्रुप, जिनसे हम काम करते हैं और गाड़ियाँ डेवलप करने के लिए दुनिया भर के लिए, पर देश के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोटेक्टेड गाड़ी है। बीते कुछ सालों में भारतीय फौज के तीनों अंगों को स्वदेशी हथियारों से लैस करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आने वाले वक्त में भी कई नए हथियार सेना को मिलने जा रहे हैं। इनमें कुछ हथियारों का ट्रायल चल रहा है, जबकि कुछ का ट्रायल पूरा हो चुका है। ऐसे ही कुछ हथियारों को इस डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया, जिनकी खूबियां पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं।
मेक इन इंडिया के ज़रिए भारतीय सेना को हर तरह के हथियार इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। इस वक्त गांधीनगर में चल डिफेंस एक्सपो के दौरान बात की जाए तो इस बार की जो थीम है, यानी कि तीनों सेनाओं को, जो मौजूदा हालात हैं देश और दुनिया में, कैसे तीनों सेनाओं को देश में बनने वाले हथियारों से लैस किया जाए। हम कल्याणी ग्रुप के हथियार आपको दिखा रहे हैं। चाहे गन सिस्टम की बात करें, एक खास गरुड़ गन सिस्टम बनाया गया सेना के लिए, उसके बारे में, उसकी खासियत हम जानेंगे। नीलेश हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूँगा इस गन सिस्टम के बारे में, क्या ये किस तरह का गन सिस्टम है, कैसे काम करेगा? तो ये है 105 गन, जिसको अदरवाइज भी फील्ड गन कहते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है उसमें आपको शूट एंड स्कूट, यानी आप गोला दाग के निकल जाइए वहाँ से, नहीं तो आपके पास उल्टा फायर आएगा। तो उसके लिए ये बंदूक बनी है, जिसपे ये जो व्हीकल है ये 18,000 फीट पे ट्राई हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका बड़ा ट्रायल लिया है और अभी प्रोसेस चालू है, जब ऑर्डर आएगा। लेकिन ये बेस्ट चीज़ है जहाँ पे आप इसको डायरेक्ट फायर रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे चाहो। और ये खासियत इसकी ये है कि इसका जो पावर टू वेट रेशो है, जो इंजन है इसका, बड़ा पावरफुल है और उसके चलते आप एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आज हमारी ज़रूरत है भारत देश में। साल दर साल भारतीय डिफेंस कंपनियां नई तकनीक का इस्तेमाल कर बेहद घातक हथियार बना रही हैं, जिनको डिफेंस एक्सपो में शोकेस करना ये बताता है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई ताकत बन रहा है। गांधीनगर से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।